गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कोई क्यूब है, ये मतलब क्यूब मान लो इसको, भले ये क्यूबॉइड है लेकिन क्यूब मान लो। ये क्यूब के ऊपर ऐसे ये हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है क्यूब के ऊपर। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो अब तक की हम फिगर में क्या कर रहे थे, सरमाउंटेड था। सरमाउंटेड मतलब उसके बेस के ऊपर दूसरा ही, मतलब जो उसका टॉप था उसी के ऊपर दूसरा था, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इसके टॉप के ऊपर तो है लेकिन बीचों बीच रखा हुआ है। तो ध्यान से देखो इस फिगर को देखने पे, अगर मैं इसको ऐसे देखूं ध्यान से, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्यूब का पूरा क्यूब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, ये पूरा क्यूब दिख रहा है ना मेरे को, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे से। तो क्यूब का तो मैं लूंगा इसमें TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का ध्यान से ऐसे देखने पे सिर्फ ये वाला, ये मुड़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है ना, सिर्फ ये वाला, तो इसका लूंगा मैं ये मुड़ा हुआ हिस्सा, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया। और क्या नहीं दिख रहा है, ये नीचे क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर कह रहा हूं कि सर्कल, ये क्या बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है। तो मुझे ध्यान से देखो फिर क्या दिख रहा है कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, और क्या नहीं दिख रहा है, हेमिस्फीयर का बेस एरिया नहीं दिख रहा है, और बेस में क्या बना हुआ है, सर्कल। वही हमें करना है, तो वही मैं स्टार्ट करता हूं, इसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूं, क्यूब की साइड, तो TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब हमें पता है क्या होता है जी, TSA ऑफ क्यूब होता है हमारा 6A स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6, और A कितना है 6 का स्क्वायर। तो मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो इसमें मैं वैल्यू नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं वैल्यू रख रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और बेस एरिया कौन सा है, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है, ये मेरा होता है पाई r स्क्वायर। तो अब मैं इसमें इसको ऐड करके इसको माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, TSA ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होगा मेरा TSA ऑफ सॉलिड, मतलब TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस, वो प्लस कह रहा हूं, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ऊपर का मिटा रहा हूं। अब मैंने क्या किया, यहां पे वैल्यू रख दी, यहां से यहां पे ये वैल्यू रख दी। TSA ऑफ क्यूब हमने कितना निकाला था 216 माइनस प्लस क्योंकि प्लस है, प्लस CSA कितना था हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, माइनस बेस एरिया क्या निकाला था मैंने, पाई r स्क्वायर। अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं रखी। क्यों वैल्यू रखते तो कैलकुलेशन लंबी पड़ती। तो 216 प्लस 2 पाई r स्क्वायर में से 1 पाई r स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, पाई r स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसमें मुझे वैल्यू रखनी है, वैल्यू कैसे, ये जो लिखी हुई है ध्यान से देखो। तो ये 216 ऐसे ही रहा, प्लस पाई को मैंने क्या रख लिया 22/7, ठीक है, इनटू, अब इस r को, r कितना दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 नहीं रखना है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं 7/2। क्यों सर 7/2, देखो अभी पता चल जाएगा। 7/2 का मतलब क्या होता है 3/5। तो इसको अगर और अच्छे से करना है तो इसका पॉइंट हटा लो, इसका ये पॉइंट रहा है तो नीचे 10 आएगा, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो 7 और 5 से काटेंगे तो 2, वही मैंने लिखा इनटू 7/2। क्योंकि मैंने ऐसा, ये देखो इस 7 से ये 7 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया 11। तो मेरे पास कितना आ गया अल्टीमेट 216 प्लस 11 इंटू 7/2। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 216 प्लस, अब यहाँ पे 7/2 को क्या लिख सकते हैं 3.5, तो मतलब 11 इंटू 3.5। अब देखो कितनी आसान हो गई, 3.5 की मल्टीप्लाई 11 से तो कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे ये तो कितना आ गया, ये 5 8 और ये 3, तो कितने के बाद लगेगा 38.35। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा 216 प्लस 38.5। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 216 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ 38.5, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 तो कितना आ जाएगा ये 50.8 और से 14, 1 3 4 और 1 5 और
2। तो क्या आंसर आ गया मेरा 254.50। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको कितने सिंपल तरीके से सोल्व कर दिया। एक बार पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, कुछ ना समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हो आप कि सर ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ, मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए, एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। 1 मिनट रुक जाओ, एक हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कैसे, यहाँ देखो इसको फिर काटा 2 से, तो ये इससे कटिए, ये कटिए, ये, हाँ ठीक है, मतलब मेरा आंसर सही है, वही आंसर है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कैसे किया मैंने, कैलकुलेशन कैसे करी, इसकी प्लानिंग कैसे करी मैंने, कितने अच्छे तरीके से करा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 21 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारी वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, 2015 में 4 नंबर का आया हुआ है। देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसको करें कैसे। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन इसकी फंसाएगी। कैसे फंसाएगी देखो ध्यान से, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ बेस रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से, ठीक है, ये सिलेंडर बना लिया मैंने, और इसमें क्या दिया हुआ है, ये रेडियस है और ये हाइट है सिलेंडर की, ये हाइट है। तो उसने क्या दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का सम, मतलब इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 37, मतलब r प्लस h इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना है 1628, ठीक है। और TSA ऑफ सिलेंडर हमें पता है क्या होता है, 2πr² प्लस 2πrh, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये कितना दिया हुआ है 1628। अब देखो सर, अगर अब कई बच्चे क्या करेंगे, r को 30 ऐसे लिखेंगे, 37 माइनस h, या h को 37 माइनस r, और यहाँ पे जहाँ पे h है वहाँ पे r लिख देंगे, और इसकी कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको करना कैसे, ध्यान से देखो, इस फंडे में देखो, इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है सर, 2πr को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ क्या बचा, r प्लस h इक्वल टू 1628, ये हो गई इक्वेशन 2। अब r प्लस h की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 37। तो यहाँ से मैं क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यू ऑफ r प्लस h इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं वैल्यू रख रहा हूं, तो ये कितना आया 2πr, और r प्लस h की जगह कितना 37, और ब्रैकेट में कितना आएगा 1628। अब देखो यहां से r मेरा कितना इजीली निकल जाएगा, देखो ध्यान से, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 37 इक्वल टू 1628, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, r निकालना है, तो r इक्वल टू ये 7 का जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1628 इंटू 7 अपॉन में कितना आएगा 2 इंटू 22 इंटू 37, ठीक है। अब देखो इसको करने का स्किल बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 से काट लो, तो कितना आ जाएगा ये 824, ठीक है। अब देखो इसको 22 से काटोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो इसको फिर 2 से काटा मैंने, तो इसको 2 से काटा तो ये आएगा 412, और इसको 2 से काटा तो ये आएगा 11, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरा पूरा इससे कट रहा है, मतलब ये 37 से, इसको ध्यान से देखो, पूरा पूरा कट रहा है। आया यहां तक समझ में। अब देखो ध्यान से, इसको पूरे को हम सोल्व करेंगे, तो r हमारा कितना आ जाएगा, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब r आ गया, अब r को मैं इरेज कर रहा हूं, r को मैं कहाँ रख रहा हूं, इक्वेशन 1 में यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दिया, तो क्या है 7 प्लस h इक्वल टू 37, तो यहाँ से h कितना आ जाएगा 37 माइनस 7
मतलब h इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? सॉरी बच्चों, ये एक्चुअली क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, हमसे तो वॉल्यूम पूछा है, आर और एच थोड़ी पूरा पूछा है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, तो आर और एच मिल गया। अब वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है जी? ये होता है मेरे पास 2 पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंटू 22/7, और आर कितना आया था 7, मतलब 7 इंटू एच कितना आया था 30। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इस 7 से ये 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो और कुछ कट नहीं रहा है ना, तो 44 इंटू 7 या 21, 210। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो यही हमसे पूछा था, तो वॉल्यूम निकालना था, एक्चुअली आर और एच नहीं निकालना था। हो जाती है, देखो हम भी टीचर ही हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 2014 में 4 नंबर का आया हुआ है। देखने में आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन मानो ये इतना सिंपल है नहीं। क्यों? इसमें एरिया कितना दिया है 47.1 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन में दिक्कत देगा। कैसे इसको टैकल करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। और राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस, कोन की रेडियस दी हुई है। कोन बना लेते हैं पहले। ये कोन है मेरा, ये कोन हो गया, इसकी रेडियस दी हुई है कितनी, ये वाली रेडियस। ठीक है, ये कोन की क्या होती है, हाइट हमें पता है, ये हाइट, ये रेडियस और ये स्लांट हाइट। नाम लिख दो ABOC। ठीक है, हमें क्या दी है, रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, और कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब देखो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या होता है मेरा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर एच नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एच नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे एक नियम पता है। क्या नियम पता है कि पाइथा, इसमें कोई AOC, ट्रायंगल AOC, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाई, ये कितना होता है 90 डिग्री। तो अप्लाई पाइथागोरस करेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखो मेरे पास L भी नहीं है, R दिया हुआ है, तो L कैसे निकालेंगे, L कैसे निकलेगा, पाई RL से। हम जानते हैं CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन ये कितना होता है, देखो ध्यान से, पाई RL ये दिया हुआ है। CSA कितना दिया है 47.1, और पाई को क्या रखेंगे 22/7 इंटू R कितना है, R दिया हुआ है मेरे पास 3 इंटू L। तो यहाँ से देखो कैसे निकलेगा, 47 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 47.1 इंटू 7, और ये दोनों खाएंगे नीचे, तो 22/3 इज इक्वल टू L। अब देखना ध्यान से, पाई को ये ना रखो, हमारे दिमाग में नॉर्मली क्या होता है, पाई को 22/7 ना रखो। तो पाई को देखो मैं क्या रख रहा हूँ, मैं ध्यान से देखना, मैंने जान के ये रखा था ताकि आप इसको पाई 22/7 नहीं रखो। पाई को यहाँ पे रखेंगे 3.14। सर ये क्यों रखा आपने, अभी बताता हूँ। देखो 3.14, अब इसका ये पॉइंट हटा, देखो ध्यान से, तो ये इधर 3, इसका ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटा तो नीचे कितना आ जाएगा 10। तो इससे ये कट गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया 4710/314 इंटू 3 इक्वल टू L। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि सम ऑफ डिजिट अगर 12 आ जाए, वो आ जाए कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 7 और 8, 8 + 4 12, और 12 को ऐड करो 3 + 1 मतलब 2 + 1, 3 की टेबल में आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, या 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये कट जाएगा। तो देखो ध्यान से, तो इसको काटेंगे हम, तो 470 ये आएगा लगभग कितना आएगा ये 46 45 15 बारी में, और यहाँ से काटेंगे 15 बारी में, ये 15 फिर 270 ये आ गया, और अपॉन में कितना आएगा 314 इक्वल टू L। अब देखो आपको ध्यान से, यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये पूरा कैसे पता चला। देखो 14 5 जा 70 ये रहा, और 3 5 जा 15 ये रहा। देखो 3 5 जा 15 मतलब ये पूरा 5 से कट रहा है, तो L मेरा कितना आ गया, L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से L निकल लिया। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, मुझे H निकालना है, तो H को मैं ये लिख सकता हूँ L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं,
तो एच स्क्वायर इक्वल टू एल कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इक्वल टू 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर और एच और एल तीनों मिल गए, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है सबसे ऊपर, देखो ध्यान से। तो 1/3 पाई को क्या रखेंगे 3.14 इंटू आर कितना आया, आर मेरा आया 3 इंटू 3 और एच कितना आया, एच आया 4। अब देखो ध्यान से, ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 3 4 या 12, तो 3.14 की 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 चौक 48, 4 12 एकम 12 और 4 16, 1 12 3 36 और 1 37, तो कितना आ जाएगा ये 37.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा वॉल्यूम है। आया समझ में, एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए, तो अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी अच्छे से समझ में आया हो तो भी ठीक, ना भी समझ में आया हो तो दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें करने का तरीका क्या था वो मैंने आपको बता दिया, और कहाँ हम इसके कैलकुलेशन में स्टक हो सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 23 क्वेश्चन करा चुका हूँ, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खुलना, सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।